आज भी बैंक निफ्टी एक रेंज में बंद हुई है। साइडवेज बैंक निफ्टी रहा है। फिर निफ्टी भी 20,100 से 20,000 के अंदर में ट्रेड करते रहा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन राइटर 20,100 20,000 का पुट शॉर्ट करके बैठे हुए थे, तो उसके अंदर ही एक्सपायरी उसका करवाना था और एक्सपायरी हुआ, जिसके कारण से बैंक निफ्टी भी कहीं मूव नहीं कर पाया और ये दूसरा दिन बैंक निफ्टी कहीं मूव नहीं किया। तो चांसेस ज़्यादा हाई कि अब कल एक एक बड़ा मोमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 दिन से ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का अपर लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 45,080-90 के आसपास का एक रेंज बनाया हुआ है, और डाउन साइड में जो रेंज बना हुआ है 44,780 का है। बट आज के दिन ये और ज़्यादा नैरो हो चुका है, नीचे साइड में 44,900 का बन चुका है, और ऊपर साइड में 45,035 का बन चुका है। तो 100 पॉइंट का रेंज है, तो कल एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी में, एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट डायरेक्शनल मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू साइडवेज हो चुका है। तो कल एक ट्रेंड मिलने का चांसेज है, ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन ना हो तो एक ट्रेंड मिल सकता है। तो देखते हैं कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जहां से हम लोग एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल डाउनसाइड में जो लेवल है वो 900 का है, बट हम लोग करेंगे 920 30 के नीचे एक 5 मिनट का क्लोजिंग देगा, उस 5 मिनट के हाई पे एसएल रखते हुए हम लोग प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हम लोग का रहेगा 44,800, एटलीस्ट यहाँ पे 800, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने और उसके फिर अनदर कैंडल एक रेड कैंडल बनते हुए इसे नीचे साइड में अगर क्लोजिंग देता है फिर से, तो फिर हमारा यही जो रेड कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे एसएल रहेगा, और हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर बन के आ जाएगा इस साइड में, डाउन साइड में 44,000 इस रेंज के आसपास हो जाएगा। 600 से 550 का रेंज हम लोग के लिए ओपन हो जाएगा, और इस रेंज का हम लोग प्लान करेंगे। यहाँ पे जाके फिर फाइनली हम लोग बुक करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। यहाँ पे ठीक है 20-30 पॉइंट ऊपर रखेंगे, यहाँ पे कॉस्ट पे अपना एसएल डाल के बैठे रहेंगे, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के अगेन रेड कैंडल बनता है तो बेस्ट रहेगा, यहाँ पे एसएल फिर हमारा यहाँ पे हो जाए, और यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते कुछ पॉइंट, और सबका एसएल यहाँ पे हो जाएगा, और फाइनली टारगेट 44,600 से 550 का हम लोग टारगेट प्लान करेंगे, और वहाँ पे फिर फाइनली हम लोग अपने पोजीशन को बुक करेंगे। अपर साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अपर साइड की अगर बात करें, ये बात हो रही है फ्लैट खुलने पे। फ्लैट खुलने का मतलब है कि 45,030 से लेकर 44,925 तक अगर खुलता है, तो उसके बाद जिस साइड में ब्रेक होता है 5 मिनट की क्लोजिंग के बाद हम लोग उस ट्रेड को प्लान करेंगे, और अपर साइड में हम लोग ट्रेड को प्लान इमिडिएट कर सकते हैं 45,035 के ऊपर एक कैंडल ग्रीन कैंडल एक क्लोज होने देगा, 5 मिनट का फ्लैट खुलता है तो फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगे, बार बार हिट हुआ है इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पे एक बार कंटिन्यू हिट हुआ है, फिर यहाँ पे हिट हुआ, तो इस बार ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो वो 45,100 पे हम लोग बुक नहीं करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट हो चुका है, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं। फिर हम लोग का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वही 5 मिनट के लो पे एसएल रख के, नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 45,280 से 300 का हम लोग का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा अपर साइड में, मीन्स 200 से 250 के आसपास का हम लोग प्लान करेंगे। मीन्स यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो इस ग्रीन कैंडल के लो पे एसएल रख के यहाँ पे प्लान करेंगे ट्रेड करने का, एंड यहाँ तो 270 280 के पास कुछ निगेटिव कैंडल बनता है, तो वहाँ पे हम लोग बुक करेंगे 250 से 270 ऊपर, नीचे भी उसी हिसाब से हम लोग का प्लान रहेगा। बट अगर ये फ्लैट नहीं खुल के कहीं पे गैप अप खुल जाता है, अगर ऊपर साइड में गैप अप खुल जाता है तो उसी साइड में हम लोग प्लान करेंगे, बट इमिडिएट नहीं, एक पुल बैक आने देंगे, और पुल बैक के बाद फिर जब अपर अपर
जो रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ से फिर हम लोग ट्रेड लेंगे और 280 से 300 तक का ही हम लोग टारगेट कल के लिए प्लान रखेंगे अपर साइड में। उससे बड़ा टारगेट अगर फ्लो में मिलता है तो हम लोग चलेंगे, वरना बड़ा टारगेट नहीं, क्योंकि 280 से 300 के आसपास फिर से हॉल्ट आना चाहिए बैंक निफ्टी में, और या फिर वहां पे सस्टेन करके और फिर ब्रेक करता है तो फिर हम फर्दर टारगेट के लिए आगे प्लान कर सकते हैं। बट फिलहाल कल के लिए 45,280 से 300 अपर साइड में प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो इसी साइड में हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, मीन्स नीचे साइड में प्लान करेंगे तो एक पुल बैक आने देंगे और फिर उसके बाद जो कैंडल रहेगा कैंडल के लो को निकालता है तो वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट रखेंगे 600 से 550 का ही डाउन साइड में टारगेट प्लान करेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी के बाद। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी एक अच्छा प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे मूव किया, ये ऊपर साइड आओ एक अच्छा प्राइस एक्शन का मूव किया, फिर लास्ट में थोड़ा वोलाटाइल और साइडवेज हो चुका निफ्टी। तो कल के लिए निफ्टी के लिए प्लान जो करना है, निफ्टी के लिए कल हमें अपर साइड में जैसे ही ये लेवल निकलता है, ये लेवल निकलता है तो इमीडिएट हम लोग बाई कर सकते हैं 585.90, 585.90 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने देगा। एक 585 590 के ऊपर क्लोज होता है तो अगेन हम लोगों को टारगेट मिल जाएगा 625 से 30 का टारगेट हम लोग करेंगे। फर्दर ये अगर निकलता है तो 660 से 670 तक का टारगेट करेंगे नेक्स्ट। बट 625 से 30 में अलर्ट रहना है, यहाँ पे हम लोग को बुक करने का प्लान करना है अपर साइड में। डाउन साइड में जो हमारा लेवल रहेगा इसके नीचे निकलता है तभी हम लोग प्लान करेंगे 560 के नीचे एक कैंडल क्लोज होने देगा। 560 के नीचे एक कैंडल क्लोज होता है तो फर्दर हम लोग प्लान कर सकते हैं ये लेवल तक का 530 के आसपास का, एंड ये निकलता है देन 490 तक का हम लोग प्लान कर सकते हैं डाउन साइड में। तो कल बैंक निफ्टी को देखिएगा, फ्लैट खुलता है तो बैंक निफ्टी पे नज़र बना के रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर किसी साइड में भी निकलता है तो एक बड़ी मूव दे सकता है 200 से 300 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी में छोटे एसएल के साथ एक बड़ा टारगेट प्लान हो सकता है। और अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो जो भी अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ भी देखे उस हिसाब से उसमें ट्रेड करना। अगर ये कल गैप अप ओपन हो जाता है 615 620 तो फिर एक पुल बैक आने के बाद फिर अगर निकलता है ऊपर साइड में, मीन्स ये सब जगह पे कहीं 590 585 600 के आसपास कुछ पॉजिटिव कैंडल बनता है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 630 तक का ही टारगेट करेंगे। मीन्स अगर गैप अप खुलता है तो फिर ऊपर के लिए ही हम लोग कंटिन्यूएशन में प्लान करेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है तो नीचे साइड में ही कंटिन्यूएशन के लिए ही प्लान करेंगे। बट गैप अप गैप डाउन पे कुछ अच्छे ट्रेड अगर गैप डाउन होता है तो एक ट्रेंडिंग डाउनसाइड मूव मिल सकता है, बट गैप अप होने पे ट्रेंडिंग अपसाइड मूव मिलना थोड़ा कल के लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर गैप डाउन मिलता है, मींस निफ्टी में 30-40 पॉइंट का गैप डाउन, मींस इसके नीचे कहीं भी गैप डाउन होता है 550 के नीचे तो एक ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड में मिलने का उम्मीद है। और बैंक निफ्टी में भी एक रेंज से बाहर निकलने पे गैप डाउन अगर होता है तो ट्रेंडिंग नेगेटिव साइड मिलने का मूव उम्मीद है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।